हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणाई क्लासरूम चैनल। हम लोग अपनी केमिकल बॉन्डिंग को कंटिन्यू करते हुए अब हम केमिकल बॉन्डिंग हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। आखिरी कुछ लेक्चर्स बचे हैं, ठीक है ना। एंड इन्हीं लेक्चर्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव टॉपिक्स देखेंगे और देखेंगे कि कैसे इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आज का टॉपिक है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, वो बेसिकली इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जैसे आपका बॉन्ड होता है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका जो आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशन है वो ब्लड रिलेशन है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, राइट। बट आपके जो दोस्तों के साथ रिलेशन है वो नॉर्मल स्कूल वाला रिलेशन है, तो वो उसको क्या होगा? वो वीक बॉन्ड होगा। तो वही चीज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आती है। जो आपके पास आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं सिमिलर टू योर फैमिली। और जो आपके वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि आप लेटर स्टेजेस में मिलते हो अपने दोस्तों से, तो वो थोड़ा सा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या होते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वैन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वैन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आपके पास कंसीडर करो ए है, आपके पास बी है, और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। आपके पास ए है, आपके पास बी है, बॉन्ड नहीं बन रहा। बॉन्ड में क्या होता है बेटा कि बॉन्ड में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज वेरी 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 हाई कंपेयर टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बॉन्ड्स में एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट। इसमें एनर्जी रिलीज तो होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी बॉन्ड में होती है। तो इट इज अ वीकर फोर्स ऑफ वीकर बॉन्ड, और यू कैन से वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। बस समझ आती है। तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेटा? वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में 4 टाइप्स है, ठीक है। कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। आयन डाइपोल इंटरैक्शन। अब आपको मैं जनरल चीज बताऊं तो आप इनको ना सीधा सीधा नेम से भी बता सकते हैं। कैसे सीधा सीधा नेम से ही बता पाएंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है ना। देखो आयन डाइपोल लिखा है, विच मींस आयन होगा और डाइपोल होगा, आयन होगा और डाइपोल होगा। तो आपके पास एक आयन है H+, और आपके पास एक डाइपोल है HCl, ठीक है। आपके पास आयन है H+ और आपके पास एक डाइपोल है HCl, ठीक है ना। आपके पास डाइपोल है HCl, ठीक है। अब इस पे क्या होगा? क्योंकि ये डाइपोल है तो Cl क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि ये आयन है तो ये आयन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इस तरह से कुछ अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा, इस तरह से कुछ अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है? आपके पास एक आयन है, आपके पास एक डाइपोल है, और उनके बीच के इंटरैक्शन को क्या बोलते हैं हम? आयन डाइपोल इंटरैक्शन। उनके बीच के इंटरैक्शन को क्या बोलते हैं हम? आयन डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। तो ये बात समझ आती है कि अगर जब भी आयन होगा और डाइपोल होगा तो इंटरैक्शन होगा। कंसीडर एक और चीज कंसीडर कर लो। आपके पास है F-, ठीक है। आपके पास है K या HF, आपके पास है HF, ठीक है। आपके पास है HF, F- है और आपके पास क्या है? HF, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अब ध्यान से देखो, यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया? इंटरैक्शन हो गया। तो इसको क्या बोल देंगे हम? ये क्या हो गया? इंटरैक्शन। इसको बोल देंगे हम आयन। देखो ये क्या है? ये तो एक आयन है, एनायन है, और ये क्या है? एक डाइपोल है। तो आयन और डाइपोल के बीच के इंटरैक्शन क्या बोलते हैं हम? आयन डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं हम? आयन डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आएगी। आप नेम से इसको रिलेट कर सकते हो कि अगर आयन है, डाइपोल है, दोनों के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है तो क्या कहलाएगा? आयन डाइपोल इंटरैक्शन, पहली चीज। सेकंड थिंग,
इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा दूर जाता जाएगा उतना ही इंटरेक्शन क्या होता जाएगा, कम। तो इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो जब आप आर के साथ इसका रिलेशन देखते हो, जब इसका आर के साथ रिलेशन देखते हो, तो आयन डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है, इसका जो आर के साथ रिलेशन है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसका जब आप आर स्क्वायर कर दोगे, उसका जब आप आर स्क्वायर कर दोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसका इंटरैक्शन इसके साथ, ठीक है ना। तो आयन डाइपोल इंटरैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। जितना ज्यादा डिस्टेंस उसका उतना ही कम आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस पे क्वेश्चन आया है कई बार, आईआईटी ने पूछा है इस पे क्वेश्चन, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आयन डाइपोल इंटरैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, वेयर आर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन H ion and the dipole, where R represents the distance between ion and the dipole। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। चलिए नेक्स्ट करें। सेकेंड अगेन आप नेम से बता पाएंगे, इसको बोलते हैं हम डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंटरैक्शन बोलते हैं हम, डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। क्या है, नाम सजेस्ट कर रहा है, एक डाइपोल होगा दूसरा भी डाइपोल होगा, ठीक है ना, एक डाइपोल होगा दूसरा भी डाइपोल होगा। कंसीडर करो आपके पास क्या है, आपके पास है HCl, आपके पास है HCl, दूसरा भी आपके पास क्या है HCl, कुछ और भी ले सकते हैं आप, लेकिन यहां पर मैंने क्या लिया है HCl, ठीक है। आपके पास HCl है, इधर भी HCl है, तो अगेन इस पे क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जब आपके पास ये इंटरेक्शन होगा तो अब देखो नेगेटिव इधर बना, पॉजिटिव इधर बना, बना कि नहीं बना, नेगेटिव इधर बना पॉजिटिव इधर बना, तो क्या होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होगा, ये पास में रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज डाइपोल और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन, डाइपोल और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज डाइपोल इंटरेक्शन। दो डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन इज नोन एज डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। इनके बीच में अब देखो इसमें बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से एक टॉपिक है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो भी पार्ट ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन है। बट इन जनरल अभी मैं डाइपोल पढ़ा रहा हूं, और उसमें समझो कि क्या है डाइपोल और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं हम, डाइपोल इंटरेक्शन। कोई ज्यादा नाम से आपको पता चल रहा है कि क्या है, आपके पास दो डाइपोल होंगे, उनके बीच के इंटरेक्शन फोर्स क्या बोलते हैं हम, डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है कीसम फोर्स, दूसरा नाम है कीसम फोर्स, इसका दूसरा नाम क्या है, कीसम फोर्स, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, कीसम फोर्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, कीसम। तो डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन क्या बोलते हैं हम, डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर कीसम फोर्स, क्या बोलते हैं, कीसम फोर्स, ठीक है। अच्छा, ये भी डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये भी क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने डिस्टेंस के हिसाब से ये वेरी करेगी। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया बेटा, देखो डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, देखो डाइपोल इंटरेक्शन, तो मैं इसको लिखता हूं डी इंटरेक्शन, डी इंटरेक्शन, ठीक है ना। डाइपोल इंटरेक्शन या डी इंटरेक्शन कितना होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो ध्यान से समझना, जब आयन डाइपोल इंटरेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आयन ऑलरेडी चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, और डाइपोल पे और चार्ज सेपरेशन है। जब आप यहां की बात करते हो तो यहां पर चार्ज दोनों में चार्ज सेपरेशन है, तो जिसके पास ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट होगा वो ज्यादा इंटरैक्ट करेगा, या जिसके पास चार्ज सेपरेशन होगा, क्योंकि चार्ज सेपरेशन में पॉसिबिलिटी कंप्लीट चार्ज सेपरेशन ना हो रहा है ना। तो बेसिकली कंसीडर करो कि आपके पास, जैसे हमने डाइपोल में पढ़ा था, हम ये पढ़े थे कि HCl है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कंप्लीट इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कंप्लीट इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, नहीं, मैं कभी भी ये नहीं बोल सकता कि इस पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, वो तो फिर आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। हम ये बोलते हैं कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जब मैं ये बोलता हूं तो आप इसको इस तरह से कंसीडर करो कि अगर मैंने HCl माइनस लिया तो ये पूरा -1 होगा,
जब मैंने Cl पार्शियल -1 लिया तो विच मींस इसका मतलब है इसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ माइनस चार्ज होगा। इसमें क्या होगा? बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ माइनस चार्ज, मतलब -3.35, -0.50, -0.56, इस तरह से। ठीक है ना, ये बात समझ आती है? विच मींस कंप्लीट नहीं। अब जब मैं इसके इंटरैक्शंस की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। जब मैं इसके इंटरैक्शंस की बात कर रहा हूं, मेरे पास Cl- है, Cl- का इंटरैक्शन हो रहा है HCl के साथ, Cl- का इंटरैक्शन हो रहा है HCl के साथ, और वहीं पर मेरे पास HCl है। ठीक है, मेरे पास HCl है, ये है, यहां पर इसका इंटरैक्शन हो रहा है। तो जब मैं बोलूंगा कि किसका इंटरैक्शन ज्यादा होगा, आप इसको सोचने की कोशिश करो। इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों का इंटरैक्शन ओके, चलो मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें पूरा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, तो इसका इंटरैक्शन विद HCl क्या होगा बेटा? इसका इंटरैक्शन विद HCl क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो मैं ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये कंप्लीटली इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, थोड़ा थोड़ा हल्का करके इंटरैक्ट करेगा, राइट? कंपैरेटिवली इससे लेस करेगा, ये बात सही है। कंपैरेटिवली इस इंटरैक्शन से लेस इंटरैक्शन करेगा, which means ये ज्यादा डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, ये ज्यादा डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। तो जितना ज्यादा मैं खींचता जाऊंगा उतना ही वीक होता जाएगा। therefore it is inversely proportional to r3, it is inversely proportional to r3। जितना ज्यादा डिस्टेंस खींचता गया उतना ही वीक होता गया। ठीक है, तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर जो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, इट इज अ वेरी वीक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन एज कंपेयर टू आयन डाइपोल, ठीक है ना? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपके पास क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन इज वीक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन एज कंपेयर टू आयन, ठीक है? एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r3, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r2, ठीक है? चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है आपका थर्ड, नेक्स्ट आपके पास थर्ड, एंड थर्ड में क्या है बेटा? थर्ड में आपके पास अभी तक हमने क्या बोला? आयन डाइपोल, सेकंड बोला डाइपोल डाइपोल, थर्ड बोला हमने डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, और इसको हमने एक और नाम दे रखा है डिबाय इंटरैक्शन नाम से दे रखा है ना? तो कभी कभी डिबाय के फॉर्म में पूछ लेते। तो आपका डाइपोल इंड्यूस डाइपोल नाम जैसे सजेस्ट करता है, एक डाइपोल होगा, एक इंड्यूस डाइपोल होगा। इंड्यूस डाइपोल का मतलब क्या है? हमने उसमें डाइपोल को बनाया है, वो एक्चुअली डाइपोल नहीं है, उसमें डाइपोल इंड्यूस किया गया है, रखा गया है, बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। So what is dipole induced dipole? Dipole induced dipole is, as the name suggests, dipole means normal dipole, and induced dipole means you are creating a dipole in a specific molecule which originally wasn't having a dipole, right? You're creating a dipole in a specific molecule which originally wasn't having a dipole. So dipole dipole interaction क्या है? What is dipole dipole interaction? Dipole और जो induced dipole का interaction है वो क्या कहलाएगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या क्रिएटेड डाइपोल का इंटरैक्शन हो क्या करेगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कंसीडर करो, देखो HCl आपके पास, अगेन मैं HCl ले रहा हूं, ठीक है? HCl आपके पास, ठीक है? HCl में अगेन क्या होगा? पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। अब ये तो ये हो गया। अब यहां पर आएगा एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोई भी डाइपोल नहीं है, कोई भी डाइपोल नहीं है, H2, कोई डाइपोल नहीं, कोई डाइपोल नहीं है ना? कोई भी डाइपोल नहीं। अब जब मैं इस डाइपोल को, when I bring this dipole in the periphery or near this molecule, इस मॉलिक्यूल के नजदीक जब मैं इस डाइपोल को लाऊंगा तो ये क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, या ये बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिपेल करेगा, इस मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको रिपेल करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। सेम चीज होती है ना, जैसे आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स का साउथ पोल साथ में लाओ तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। लेकिन मैग्नेट्स का साउथ और नॉर्थ साउथ में लाओ तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो वही चीज यहां पर है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। सिमिलर चार्जेस रिपेल, है ना? तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो नेगेटिव चार्ज किधर हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज इधर जनरेट हो जाएगा, ठीक है?
ओरिजिनली नहीं था इसमें डाइपोल, ओरिजिनली डाइपोल नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने ये डाइपोल इंटरेक्शन लाया तो नेगेटिव चार्ज को उसने रिपेल किया, पीछे की तरफ भेजा, यहां नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, और क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया तो यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजर तो उधर मूव करके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेफिशिएंसी इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड एज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज क्रिएटेड, देयरफॉर द पॉजिटिव चार्ज विल आल्सो बी क्रिएटेड, देयरफॉर द पॉजिटिव चार्ज विल आल्सो बी क्रिएटेड। बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेरे पास एक डाइपोल है, एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है। जब मैं डाइपोल को नॉर्मल मॉलिक्यूल या अनचार्ज मॉलिक्यूल या नॉन डाइपोल हैविंग मॉलिक्यूल के पास लाता हूं, व्हाट विल हैपन, द नेगेटिव चार्ज अगर मैं पॉजिटिव से लाता तो वो क्या करता, नेगेटिव को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करता, पॉजिटिव को उधर भेज देता। तो इट इज अ सिंपल सिनेरियो, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि सर हम उल्टा लाएं, तो उल्टे में क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव देखो बना ही लेते, आपके पास क्या है, Cl है, H है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, आपके पास H है, आपके पास H, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये मॉलिक्यूल है, अब ये जब पॉजिटिव चार्ज इधर आया तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो इधर क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव, इधर क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो वो सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझना चाहिए, तो मैंने क्या बोला कि जब इसको इसके साथ लाओगे तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज से दूर जाएगा, तो यहां पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, और जब यहां पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी तो यहां पर क्या चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। तो यहां पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या, समझने की कोशिश करो। जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरैक्शन। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, अट्रैक्शन। यहां पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। यहां भी क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। दोनों में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। इधर भी अट्रैक्शन हो गया, इधर भी अट्रैक्शन हो गया, दोनों में क्या हो गया, अट्रैक्शन। दोनों में क्या हो गया, अट्रैक्शन। अब बात को समझने की कोशिश करो, इस बात को समझने की कोशिश करना और इसको रिलेट करने की कोशिश करना। ये डाइपोल था, इसमें हमने डाइपोल को क्या किया, इंड्यूस किया। ये डाइपोल था, इसमें हमने डाइपोल को क्या किया, इंड्यूस किया, तो क्या कहलाएगा, व्हाट विल वी कॉल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। सिंपल, लॉजिक ही नहीं लगाया किसी ने, नाम में कुछ ऐसा भेर बदल नहीं है, सिंपल नेमिंग है। डाइपोल है, इंड्यूस डाइपोल है, तो डाइपोल है, इंड्यूस डाइपोल है, इंटरैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। क्या हो रहा है इसमें, डाइपोल एक नॉन डाइपोलर या एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल को क्रिएट कर रहा है। एक डाइपोल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, वन डाइपोल इज क्रिएटिंग अ डाइपोल इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। How? Because it has a charge density, and that charge density repels the charge density away from it, and therefore the charge separation gets created, and therefore the interaction starts. So what is happening here is, एक डाइपोल क्या है, एक डाइपोल नॉर्मल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल को क्रिएट कर रहा है, और जब वो डाइपोल को क्रिएट करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, चार्ज सेपरेशन आता है। The charge separation is created, and because of the charge separation, interactions happen. Because of the charge separation, interactions happen. ठीक है, ये बात समझ आती है, चलिए अगेन अब बात करते हैं इसका डिस्टेंस रिलेशन क्या होगा। तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r6, is inversely proportional to 1 by r6। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही डिस्टेंस इंटरैक्शन बहुत ही प्रोपोर्शनल अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में कम होता जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, ये हो गया आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। देखो क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ है और इसका नाम आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा, वो है
instantaneous dipole induced dipole interaction. Instantaneous dipole induced dipole interaction. ठीक है, induced dipole interaction, instantaneous dipole induced dipole interaction. इसको दूसरा नाम दे रखा हमने लंदन फोर्सेस, नाम दे रखा हमने लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस. क्या बोलते हैं हम? डिस्पर्शन फोर्सेस. दोनों नामों से याद रखना, कभी कभी ये नाम ऊपर वाला नाम ना देके नीचे वाला नाम देते हैं. लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस. होता क्या है समझने की कोशिश करना. इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, व्हिच मींस ओरिजिनली कोई भी डायपोल नहीं है. ओरिजिनली कोई भी डायपोल नहीं है. क्या है? एक में तो इंड्यूस हो रहा है, तो नाम हमने पढ़ा अभी, इंड्यूस हो रहा है. लेकिन एक में क्या हो रहा है? इंस्टेंटेनियस. अगर आपने मैकेनिक्स पढ़ा हो, अगर आपने फिजिक्स में देखा हो, तो इंस्टेंटेनियस क्या मतलब क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ सेकंड पे या एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट? यही मतलब होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. इंस्टेंटेनियस मतलब एट अ स्पेसिफिक टाइम, एट अ स्पेसिफिक टाइम. तो एट अ स्पेसिफिक टाइम उसमें डायपोल जनरेट होगा, एट अ स्पेसिफिक टाइम उसमें डायपोल जनरेट होगा, और वो डायपोल जो जनरेट हुआ दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, वो दूसरे में क्या करेगा? डायपोल को जनरेट करेगा, और उसी इंटरेक्शन को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल. मतलब मैं ओरिजिनली डायपोल मोमेंट नहीं रखता हूं, प्रोसेस नहीं करता हूं, बट फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं डायपोल मोमेंट को प्रोसेस करूं तो आई विल हैव फॉर एन इंस्टेंस डायपोल and that dipole will induce another dipole, will induce other molecule with a dipole, and that उनके बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन. एंड उसकी वजह से क्या होगा? क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पास में आने मॉलिक्यूल्स शुरू करेंगे. देखिए कैसे. आपके पास क्या है? H. ठीक है, आपके पास क्या है? H. दूसरा भी आपके पास क्या है? H. अब इनके बीच में इंटरेक्शन कराना मुश्किल है क्योंकि नॉन पोलर है, लेकिन कंसिडर करो आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एंड यू से दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑलवेज मूविंग. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑलवेज मूविंग, है ना? इधर उधर करती रहती है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑलवेज मूविंग, इधर करती रहती है. ठीक है ना? जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलवेज मूविंग है, जब ये मूव कर रही है, तो फॉर एन इंस्टेंस क्या ये पॉसिबल है? फॉर एन इंस्टेंस इज इट पॉसिबल दैट इट विल हैव मोर नेगेटिव चार्ज हियर? फॉर इंस्टेंस इज इट पॉसिबल दैट इट विल हैव मोर नेगेटिव चार्ज हियर? Yes, it is possible. पॉसिबिलिटी है. क्लाउड देखो, क्लाउड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अ क्लाउड. तो क्लाउड कभी इस साइड ज्यादा हो सकता है, कभी इस साइड ज्यादा हो सकता है जब वो मूव कर रहा हो. ठीक है ना? तो ये पॉसिबिलिटी है ना? ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर एन इंस्टेंस यहां पर ज्यादा हो जाए. तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर एन इंस्टेंस यहां पर ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर हो जाएगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी. यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी? डेफिशिएंसी. ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी. तो आपके पास यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिमांड ज्यादा हो गई या पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई. इलेक्ट्रॉन बेसिकली देखो, आप लोगों ने साई पढ़ा होगा, साई पढ़ा है, और आपने साई स्क्वायर भी पढ़ा है ना? व्हाट इज साई स्क्वायर? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. अब कंसीडर करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इस एरिया में ज्यादा है और इस एरिया में कम है. या मैं ये बोल रहा हूं सिंपल टर्म्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज ऑलवेज मूविंग around the orbit or across the orbits, and when it is moving, what will happen? At particular instance there is a possibility, at 0.1 millisecond there is a possibility that a negative charge is more here, and because of that the positive charges are generated here. Yeah, what I am trying to say, electron density is more here, and because of that positive charge is generated more here. ये बात समझ आती है कि what I am trying to say is, for an instance, I am not saying कि always this will not happen, but for an instance it can occur that negative charge is here, positive charge is there. हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? And because of this, what will happen? If this molecule comes near to this molecule, what will happen? This positive charge will repel the negative charge, will attract the negative charge. This positive charge will attract the negative charge, and what will happen? Negative charge will be here, and because of this the positive charge will be generated here. Because of this the positive charge will be generated. ये बात समझ आती है कि फॉर एन इंस्टेंस इसमें डाइपोल क्रिएट हुआ, एंड उस डाइपोल ने इस
नॉर्मल मॉलिक्यूल में या नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंड्यूस कर दिया किसको? डाइपोल को। इंड्यूस कर दिया किसको? डाइपोल को। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बस बहुत सिंपल सी चीज बोलना चाह रहा हूं बेटा कि आपके पास ओरिजिनली डाइपोल मोमेंट नहीं था दोनों मॉलिक्यूल्स में, but for an instance इस मॉलिक्यूल में for a specific period point of time, for a specific point of time, at a specific point of time, या मैं ये बोलूं for a small period of time, at a specific point of time, for a small period of time, इसमें वो डाइपोल जनरेट हुआ। क्यों? क्योंकि क्लाउड तो कहीं भी जा सकता है ना, तो क्लाउड फॉर द टाइमिंग शिफ्ट कर दिया। जब ये शिफ्ट करेगा, इसको समझने की कोशिश करना, जब ये शिफ्ट करेगा तो व्हाट विल हैपन? इसकी शिफ्टिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ जाएगी और पॉजिटिव चार्ज इधर जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी, पॉजिटिव चार्ज इधर जनरेट हो जाएगा। और ये जब फॉर एन इंस्टेंस, फॉर दैट स्पेसिफिक इंस्टेंस, जब इसमें डाइपोल क्रिएट होगा तो ये दूसरे में भी क्या करेगा? डाइपोल को जनरेट करेगा। फॉर एन इंस्टेंस अगर इसमें डाइपोल क्रिएट होगा तो ये दूसरे में क्या करेगा? डाइपोल को जनरेट करेगा। और जब ये डाइपोल का जनरेशन होगा, तो इसके बीच में क्या होगा? इंटरैक्शन। इनके बीच में क्या होगा? इंटरैक्शन। अब क्योंकि ये डाइपोल जनरेट हुआ, इनके बीच में इंटरैक्शन हुआ, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या नाम कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने क्या किया? दूसरे मॉलिक्यूल में इंड्यूस किया डाइपोल को, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन क्या बोलते हैं हम? लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। क्या बोलते हैं हम? लंडन फोर्सेस एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। ये बात समझ आती? ठीक है। अच्छा, this is inversely proportional to 1 by r6. This is inversely proportional to 1 by r6. डिस्टेंस पे इस तरह से डिपेंडेंट है। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट इसमें एक जरूरी पॉइंट और बहुत जरूरी पॉइंट है। देखो क्या पॉइंट है, समझने की कोशिश करना उस पॉइंट को, है ना। तो उसको फिर एक एग्जांपल से भी करेंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। कंसीडर करो आपके पास एक कंपाउंड है X और आपके पास दूसरा कंपाउंड है H। ठीक है। इसमें जो XX है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लेते हैं 100। ठीक है। और इस HH में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, HH नहीं लेके इसको, क्योंकि तुम लोग हाइड्रोजन कंसीडर करोगे, तो HH ना लेके मैं इसको AA मान लेता हूं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, इसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये है। अब जब मैं आपको बोलता हूं कि चार्ज सेपरेशन किसमें ज्यादा होगा, तो किसमें फॉर एन इंस्टेंस ज्यादा डाइपोल मोमेंट बनने की पॉसिबिलिटी, किसमें फॉर एन इंस्टेंस ज्यादा डाइपोल बनने की पॉसिबिलिटी, ये आप सोचिए कि किसमें ऐसा होगा कि डाइपोल ज्यादा बनेगा, ज्यादा मोमेंट बनेगा, ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा। किसमें ऐसा पॉसिबिलिटी? इसमें या इसमें? दोनों ही नॉन पोलर है। जनरली दोनों नॉन पोलर है, लेकिन फॉर एन इंस्टेंस, तो मैंने अभी बोला कि फॉर एन इंस्टेंस जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव करेगा तो क्या होगा? आपके पास क्या आएगा? डाइपोल मूवमेंट आएगा, या पोलैरिटी आएगी, या चार्ज सेपरेशन होगा कि नहीं होगा? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल में 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा? किसमें ऐसा होगा कि ज्यादा डाइपोल क्रिएट होगा? कि कौन से वाले में ऐसा होगा? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो कि किसमें ऐसा हो सकता है कि चार्ज सेपरेशन होगा। What I'm trying to say here is, understand this fact that you have two non-polar molecules, and in those two non-polar molecules you have different electrons. Electrons means different masses, right? And when you have different mass, out of the two, which one will have more charge separation, or which one will create more dipole moment? For an instance, I'm not saying induced dipole moment, I'm saying for an instance which one will create more dipole moment. चलिए इसको करने की कोशिश करें। देखो, समझो और देखो, और इसका कॉन्सेप्ट देखो। अभी मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि होता कैसे। देखो, आपको वो समझ आ जाएगा कि बिल्कुल होता है। ठीक है। देखो, X H। ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन जनरल कंसीडर करो कि अगर मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स है और 100 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव कर रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव कर रहे हैं। आई एम नॉट टेकिंग द मिडिल पार्ट, ये हो सकता है कि 5 इधर और 5 उधर, फिर तो चार्ज सेपरेशन हो गई। ठीक है। आई एम टेकिंग द मैक्सिमम पार्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 100 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव कर रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव कर रहे हैं। जब 100 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव करते हैं, क्योंकि हर केस में, अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप ये बोलो कि सर इसमें 6 इधर कर देते हैं, 4 इधर कर देते हैं, तो इसमें 60 इधर कर दूंगा, 40 इधर कर दूंगा, चार्ज सेपरेशन उतना ही हो गया, राइट?
अगेन सेम चीज होगी, तो मैं एक साथ सब कुछ मूव करवा रहा हूं, ठीक है। कंसीडर करो कि मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स, आई हैव 100 इलेक्ट्रॉन्स, 100 इलेक्ट्रॉन्स मूव टुगेदर, या द क्लाउड ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन्स मूव टुगेदर, व्हाट विल हैपन? Negative 100 will be generated here, the partial negative 100 will be generated here, and partial positive will be generated here according to the negative that is generated here, which is maximum electron cloud is at this side, 100 electrons creating a lot of negative charge, and then with respect to it creating a lot of positive charge. Whereas in this case you have only 10 electrons, you have only 10 electrons. So what will happen? This will create a electron density of 10 electron charge and a positive of 10 protons, or a positive with respect to the electrons that it is creating. Understand the fact that the negative charge here is created because of the 100 electrons, and the negative charge here is created because of the 10 electrons. 100 electrons will create a more negative charge, in the general statement here, and because of that the more positive charge will be generated here, right? And 10 electrons will create a less negative charge, and because of that a less positive charge will be generated here. Now agar consider karo which one will show more interaction, which one will show more interaction, the element, the compound having 100 electrons or the compound having 10 electrons? The one which has more polarity will show more interaction, that is clear. The one which has more polarity will show more interaction, or the one which has more charge separation will show more interaction? Which has more charge separation? This has more charge separation, right? This has more charge separation. So because this has more charge separation, this will show, what will it show? More interaction, right? And this has less charge separation, therefore it will show less interaction. So when I talk about interactions, it is this one is more, which means whichever is having more number of electrons will show more charge separation. And if I am talking about more number of electrons, I can easily say that it is dependent upon molecular weight. It is dependent upon molecular weight, because more the number of electrons, more the number of protons, and therefore more the number of neutrons, and similarly the atomic weight or atomic mass will be more. So I can say, correlate to it, that more the molecular weight, more will be the van der Waals forces of attraction. More the molecular weight, more will be the van der Waals forces of attraction. बात समझ आती है? ये बात क्लियर है कि जितना ज्यादा van der Waals forces of attraction, जितना ज्यादा molecular weight होगा, उतना ही ज्यादा van der Waals forces of attraction होगा. चलो, इसको एक बार देखें. अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं. एन एग्जांपल आपने वो केमिकल्स देखे होंगे, सिंपल केमिकल्स हैं, ठीक है, बट देखो आपके पास है F2, आपके पास है Br2, आपके पास है Cl2, आपके पास है I2, सॉरी Cl2 तो लिखो और Br2. समझने की कोशिश करना. इन जनरल लाइफ these two in general life these two are gaseous. ठीक है, गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं. दिस इज लिक्विड एंड दिस इज सॉलिड. अब आप बोलोगे सर इनका इससे क्या मतलब है? सोचो, समझो, देखो. दिस इज लेस इन मॉलिक्यूलर मास, दिस इज मोर इन मॉलिक्यूलर मास, राइट? मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा है, इसका कम है. तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट. ये मैंने बोला आपको, है ना? ये मैंने आपको बोला. अब अगर वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंडेंट है, अगर वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंडेंट है, तो होगा क्या? इसका मॉलिक्यूलर वेट तो ज्यादा है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो इसके बीच में मतलब आयोडीन और आयोडीन, और दूसरा आपके पास आयोडीन और आयोडीन है, दो मॉलिक्यूल्स आयोडीन के भी हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो विल बी मोर देन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन एंड फ्लोरीन एंड फ्लोरीन. ये बात समझ आती है सबको? ये बात समझ आती है? अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही ज्यादा चार्ज सेपरेशन, और जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन उतना ही ज्यादा इंटरेक्शन. अब ये गैसियस सॉलिड और लिक्विड से क्या मतलब है? देखो बेटा, व्हाट आर लिक्विड? दिस इज लिक्विड. दो मॉलिक्यूल्स हैं, फार अपार्ट है, दिस इज लिक्विड, राइट? सॉलिड आल्सो गैसियस, राइट? व्हाट इज लिक्विड? This is liquid. And what is solid? This is solid. Which means if the interaction is more, the molecule can become a solid.
can exist in solid form, but if the interaction is less, the molecule will remain in gaseous form. ये होगा कि अगर इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन अच्छा होगा तो पास आएंगे, नजदीक आएंगे तो सॉलिड बन जाएंगे, मॉलिक्यूल साथ में आकर. लेकिन अगर इनका इंटरेक्शन वीक है तो दूर दूर ही रहेंगे, बोलेंगे ठीक है तू भी अपनी जगह खुश, मैं भी अपनी जगह खुश, राइट? ऐसा होगा कि नहीं होगा? सो बिकॉज द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू आर स्ट्रॉन्ग, दे विल कम क्लोज, and if they come close they will be closely packed, which means a solid. But if the interaction between these two is weak, what will happen? They will remain far apart, and if they remain far apart, they will remain in gaseous state. They will remain in gaseous state. That's what I'm trying to say here. Because the interaction of F2 with its own other molecule is weak, it remains in the gaseous state because they stay far apart. But because I2 and I2 are solid, have a strong interaction, and why they have a strong interaction? Because they have more electron density. Because they have more electron density, they have a strong interaction, and because they have a strong interaction, they come close and form a solid. And therefore, F2Cl2 Br2 I2. F2Cl2 Br2 I2, what will they form? These two remain in gaseous state because of the weak force of attraction, and this becomes solid because of the strong force of attraction, which brings two molecules together and forms a solid. बात समझ आती है कि दो मॉलिक्यूल क्योंकि नजदीक आ गए तो उनकी वजह से क्या बन गया? सॉलिड. लेकिन दो मॉलिक्यूल में अगर इंटरेक्शन नहीं है और वो दूर रहेंगे तो उनमें क्या रहेगा? वो रहेंगे इन गैसियस फॉर्म. Also again, boiling point भी directly proportional है van der Waals force of interaction के. What is boiling point? Consider करो, मैं इसी के थ्रू बता दूंगा आपको. ये solid है तो इसको boil करने के लिए मेरे को बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, right? First I have to convert it into liquid and then I have to convert it into gaseous form, है ना? वही boiling point है. इसको boil करने के कम एनर्जी क्योंकि ऑलरेडी liquid form में, और ये तो ऑलरेडी boiled है gaseous form में, तो इनको boil करने की जरूरत है ही नहीं. Which means to boil a molecule, for solid form, I require a lot of amount of energy, and for liquid form, less amount of energy, and for gaseous form, very less amount of energy, or already boiled, already gas vapor phase. ठीक है? Which means this has the more boiling point. If this has more boiling point, can I say it is because of the van der Waals force of attraction? Simple चीज समझो. You have two molecules like this. If you want to separate these two molecules, you need to break the between the force of attraction between them. The force of attraction between them should be broken. And if you want to break the force of attraction between them, which means if the force of attraction is high, to break that force of attraction, you need to apply a lot of amount of energy. And if you want to apply a lot of amount of energy, which means how is the lot of amount of energy provided? By heat. Which means you are raising the temperature. By providing the heat, you are raising the temperature. And if you are raising the temperature, the boiling point will automatically increase. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं. इन दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन अच्छा है, सॉलिड है, इंटरेक्शन अच्छा है. अगर मेरे को इसको बॉइलिंग तक ले जाना है तो मेरे को इस इंटरेक्शन को तोड़ना पड़ेगा. If I want to break this interaction, what will I do? I will provide heat from outside, तभी ये इंटरेक्शन टूटेगा. अगर मैं बाहर से हीट को प्रोवाइड करता हूं तो यहां पर जितना ज्यादा हीट प्रोवाइड करूंगा उतना ही ज्यादा मेरा टेम्परेचर रेज होगा. जितना ज्यादा टेम्परेचर रेज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट. ये बात समझ आती है? विच मींस जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना ज्यादा टेम्परेचर रेज, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट. अब इंटरेक्शन सबसे ज्यादा किसमें है? I2 में. इंटरेक्शन सबसे कम किसमें है? F2 में. सबसे ज्यादा एनर्जी बॉयल करने में किसको लगेगी? I2 को. अगर सबसे ज्यादा एनर्जी बॉयल करने में I2 लग रही है तो क्यों लग रही है? क्योंकि उसमें van der Waals force of attraction ज्यादा है. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि van der Waals force of attraction is directly proportional to boiling point? बोल सकता हूं. van der Waals force of attraction is directly proportional to boiling point. क्या मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, more the interaction, more the energy required, more will be the heating, more will be the temperature raise, and therefore directly I can say more will be the boiling point. ये बात समझ आती है? क्लियर आती है कि नहीं आती है? ठीक है, ये चीज को समझने की कोशिश करना कि whenever you have high van der Waals force of attraction, boiling point will be high, as seen in this. Because to convert this from solid to liquid and liquid to gaseous form, I require a lot of amount of energy, and for this I don't require a lot of amount of energy because it is already in gaseous form. So it is already boiled off or converted into gaseous form. ये बात समझ आती है? ठीक है.
तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि आपके पास जो वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दीज आर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, लेकिन इनके यूजेस हैं, कई जगह इनके यूजेस हैं। बॉइलिंग पॉइंट में आपका यूज आता है, ठीक है, आपके पास आपको ये बताने के सॉलिड क्या कौन, लिक्विड कौन सा होगा, गैसेस कौन होगा, ये बताने में काम आता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम देखेंगे, फिर हम इसको रिलेट करेंगे, पूरे क्वेश्चंस को रिलेट करेंगे, इसके बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक पार्ट किया है, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो ऑर्गेनिक का भी पार्ट है, जो इनऑर्गेनिक का भी पार्ट है। हर 5वां 6वां क्वेश्चन या 7वां क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है, कॉन्सेप्ट से बनता है, तो आपको वो चीज लगानी ही पड़ेगी। तो वो चीज सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और फिर इससे रिलेटेड दोनों वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों से इसको क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का जरा हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा है, ओवरऑल हमने क्या पढ़ा है, ठीक है ना, वो देखते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा आज क्लास में, हमने बहुत सिंपल चीज पढ़ी है, हमने पढ़ा वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हमने वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में 4 टाइप ऑफ वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़े। पहला वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था मेरे पास, क्या था पहला वैन डेर फोर्स, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन और एक डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन, मतलब Na+ और वाटर, वाटर क्या होता है, वाटर डाइपोल होता है ना, तो O- H इसके बीच में इंटरेक्शन, इन दोनों के बीच में आयन, ये डाइपोल है, ये डाइपोल होगा कि नहीं होगा, H2 में, H2 में डाइपोल होता है, बिल्कुल, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², 1/r², इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सेकंड हमने पढ़ा इसी में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अभी डाइपोल डाइपोल क्या होता है, HCl और HCl, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, इन दोनों के बीच का, दोनों डाइपोल हैं, दोनों के बीच के डाइपोल का इंटरेक्शन क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है, कीसन फोर्स, क्या नाम है, कीसन फोर्स। इट इज इनवर्सली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, 1/r³, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसे पढ़ा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये क्या होता है, ये क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है आपके पास, इसको बोलते हैं हम डिबाई, और डिबाई में क्या होता है बेटा, आपके पास एक डाइपोल होगा जैसे HCl, ठीक है, और एक नॉन डाइपोल होगा जैसे H2, इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को बोल देंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, ये डाइपोल है, ये इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस कर रहा है डाइपोल को, और उसके बीच में क्या हो रहा है, फिर इंटरेक्शन हो रहा है, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। दिस इज 1/r6, और लास्ट आ जाता है आपके पास लंदन फोर्सेस, लास्ट क्या आ जाता है आपके पास, लंदन फोर्सेस, या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस, या फिर इंस्टेंटेनियस इंड्यूस एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। इसमें क्या होता है कि दोनों के पास ही डाइपोल नहीं है, जैसे आपके पास H2, दोनों के पास ही डाइपोल नहीं है, लेकिन फॉर एन इंस्टेंस इसमें अगर डाइपोल जनरेट हो, ठीक है, इसमें अगर डाइपोल जनरेट हो तो ये क्या करेगा, दूसरे में भी डाइपोल जनरेट करेगा, और उसके बीच की वजह से क्या आ जाएगा, इंटरेक्शन आ जाएगा, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r6, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r6, ठीक है। तो हमने ये चीजें पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हम देखा कि वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंडेंट होते हैं, और ऑल्सो वो बॉइलिंग पॉइंट को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बेटा बस इतना ही, आपसे अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड देन इन दोनों से रिलेटेड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, और देखेंगे कि दोनों का रिलेशन कैसा होता है और कहां-कहां क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फॉर टुडे